साथियों नमस्कार जोहार। मैं विवेक कुमार। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम सिमरन तोमर है। हाल ही में इन्होंने फॉरएवर मिस दिल्ली का खिताब जीता है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनसे बातचीत करेंगे जीतने के बाद इन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि मिस इंडिया, मिस यूपी, मिस दिल्ली या किसी भी एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो बहुत बड़ी बात होती है अपने में। क्या चैलेंजेस रहे लाइफ में, किस तरीके से इन्होंने कम्पीट किया, किस तरीके से इन्होंने एक खिताब जीता, उस पर बातचीत होगी हमारी। बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरएवर मिस दिल्ली का खिताब जीतने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि रहने वाली मैं आगरा की हूँ। एक छोटे शहर से निकलने के बाद, काम करने के साथ साथ इसकी तैयारी करना और फिर इसे स्टेट लेवल पे इसे जीतना मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी। कैसे चैलेंजेस रहे? इसके शुरुआत आपने कब से की? कब लगा आपको कि मुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए, ऐसे शोज में जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मॉडलिंग और ब्यूटी कॉन्टेस्ट इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। एक मॉडलिंग होता है जो बिल्कुल जो प्रोफेशन मॉडलिंग होता है, पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है, एक कंपटीशन होता है, जिससे कि क्या है कि आपके अंदर की जो क्वालिटीज होती है ना वो बाहर निकल के आती हैं, विवेक जी। और मैं ये भी मानती हूँ कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए सिर्फ ऊपर की सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता भी देखी जाती है। और अगर जो आपने मुझसे पूछा कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो मैं बताऊंगी कि देखिए, मिस वर्ल्ड, मिस दिल्ली, मिस इंडिया, ये सब बनना ना बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है, पर बताया नहीं जाता है। मतलब बहुत सारी लड़कियां जो नहीं बता पाती हैं, और शायद मैं भी उनमें से एक थी। कभी ना कभी चाहती थी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड टीवी पे देख के, कभी ना कभी मैं भी चाहती थी कि ऐसा स्टेज मुझे भी मिले। तो चाहती तो मैं हमेशा से थी, पर जब मैं दिल्ली आई, मतलब आगरा से जब मैं दिल्ली के लिए निकली और मैं दिल्ली में जब मैंने काम करना शुरू किया, और अगर मैं बता दूं तो मैं भी पत्रकारिता के फील्ड से हूँ, मैं भी जर्नलिज्म से हूँ। ओके, आपने जर्नलिज्म किया है? हाँ जी, मैंने मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से। दैट्स ग्रेट। जी। लेकिन फिर आपने मतलब जर्नलिज्म छोड़ करके इस फील्ड में कैसे स्विच कर लिया? हाँ, मैं वही बता रही थी कि मैंने फील्ड स्विच नहीं किया है, पहली बात तो, ठीक है ना। जर्नलिज्म से मैं हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी, चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे चली जाऊं, जर्नलिज्म मेरे अंदर से नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ काम करती थी। मैंने दिल्ली इलेक्शन कवर किया है, जो हाँ 2024 में जो हुआ था, मैंने उसको कवर किया है। और वहाँ से निकलने के बाद बिहार इलेक्शन आया, पर मैं बिहार इलेक्शन में नहीं जा पाई, और मेरा पीआर भी स्ट्रांग था, इंग्लिश पीआर। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पीआर का मेरा रोल था। ये करते करते मैंने सोचा क्यों ना इसकी तैयारी करी जाए, इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की। और मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है इसमें। ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ मॉडलिंग है, पर नहीं, जो मैंने आपको बताया ना कि इट्स अबाउट इनर ब्यूटी, हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर स्टेज एंड फॉर द ऑडियंस एज वेल। एंड मैंने स्पीचेस प्रिपेयर की, मैंने कॉस्ट्यूम्स प्रिपेयर किए, मैंने रैम्प बॉक्स प्रिपेयर की। हर रोज़ शाम को ऑफिस से आती थी, और अलग से इसकी थोड़ी ज़्यादा मेहनत है ना, ऑफिस से आके आराम करने की जगह थोड़ी सी और मेहनत मैंने की, जिसका रिजल्ट है कि मुझे आज ये टाइटल मिला है। देखिए, क्योंकि हम दोनों सेम प्रोफेशन से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पत्रकार से मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम दोनों का प्रोफेशन सेम है। ये बताइए कि जब आप पत्रकारिता फील्ड में थी, तो किस तरीके की खबरें रिपोर्ट करना आपका पैशन हुआ करता था? नहीं, मेरा पॉलिटिकल बीट मेरा स्पेशलाइजेशन था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली इलेक्शन मैंने कवर किया था, है ना। उसमें एज अ ग्राउंड रिपोर्टर मैं उसमें गई थी, और पॉलिटिकल मेरी बीट थी। पॉलिटिकल के अलावा कुछ किसी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था, तो वो था पीआर, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, जो कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑलमोस्ट हर जगह पे पीआर की जरूरत होती है ना। नॉर्मल लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक रिलेशन की, किस एग्जैक्टली तरीके से हाँ, हम इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो मैंने दिल्ली इलेक्शन के जस्ट बाद, जब ये मेरे मास्टर्स, ये जो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, तो इसके जस्ट बाद मैंने ये ज्वाइन कर लिया, एक कंपनी ज्वाइन कर ली जिसमें मैंने पीआर का रोल किया। और ये करते के साथ ही मैंने इसकी भी तैयारी करी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि कंपटीशन का दिन आया, और पहले मैंने इनरोल किया, इनरोल करने के बाद तैयारी करी, और फिर मैं एक दिन माता पिता चली को आपने बताया था जब आप जा रही थी एनरोल करने के लिए? सच बताऊं तो नहीं,
घर में नहीं पता था इसके बारे में। तो जब क्योंकि आपने ये खिताब जीता तब उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, पहले तो मैंने एक बार उनको बताने की कोशिश करी थी, पर मुझे लगा कि एक होता है ना कि ब्राउन पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स जिसको बोलते हैं, जेनजी टर्म में जिसको बोलते हैं ब्राउन पेरेंट्स, तो नहीं मतलब मुझे उनका रिएक्शन लगा। मुझे लगा कि उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है अब, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अलग हूँ, गलत नहीं, ठीक है। तो मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और मैं तैयारी करती रही, और मैंने यही बताया कि हाँ मैं ऑफिस से घर आती हूँ, घर से ऑफिस जाती हूँ, पर मैं इसकी भी तैयारी कर रही थी अलग से, जो कि मेरी खाली नहीं गई। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो माता पिता को नहीं पता था। इवेंचुअली जब मैंने ये ताज जब मैंने जीत लिया, जब मैंने क्राउन जीत लिया, तब मैंने उनको वीडियो कॉल किया कि मम्मी पापा जीत लिया मैंने, मिस दिल्ली बन गई मैं। यही क्राउन मिला था? हाँ जी, यही यही मिला था। हाँ। तो तब मैंने उनको वीडियो कॉल किया और तब उन्होंने मुझे बहुत तारीफ करी मेरी और खुश भी हुए। उसके बाद मुझे घर भी बुलाया, मैं बकायदा आगरा गई, मतलब ये क्राउन वगैरह लेके, और तब फिर उन्होंने मेरा स्वागत भी किया घर पे। अच्छा, नए लोग जब आएंगे इस फील्ड में तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ किस देखिए, तरीके से तैयारी करनी चाहिए? हाँ देखिए, ये तो मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं इसमें आना, पर उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। मैं भी उनमें से एक थी, मुझे भी वो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई थी, जो कि अगर वो गाइडेंस मिल गई होती तो मैंने सही टाइम पे कर लिया होता। पर देखिए ये भी है कि कोई भी चीज करने की कभी कभी ऐसा होता है ना, उम्र नहीं देखी जाती है, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी भी नहीं हूं मैं, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगा कि यही सही टाइम है और अब कर लेना चाहिए। बाकी नए आने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि प्लीज कीप ऑन रिसर्चिंग, क्योंकि कोई भी चीज रिसर्च के बिना कोई भी चीज नहीं की जाती है। मैं भी यहाँ आने से पहले मैंने काफी रिसर्च किया एफसीआर के बारे में, ब्यूटी कंटेस्ट के बारे में, कितने टाइप के कंटेस्ट होते हैं, क्योंकि एक तरीके का ब्यूटी कंटेस्ट नहीं होता, बहुत तरीके के होते हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में अपना एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करना है, ये देखा। और सबसे पहली बात, पैसे से पहले अपनी प्रिपरेशन, कि आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ये भी देखा जाता है। मैंने पहले अपने आप को तैयार किया। और दूसरी चीज मैं एक बताना चाहूंगी, आने वाले जो भी लोग हैं, शायद वो लोग 16-17 साल के हों या 20-21 साल के हों, जो नए आने वाले, इस फील्ड में जो लोग नए आने वाले हैं, जो पैजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं ये पहले बोलूंगी ना कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो, अब आप अपने लिए कमा सकते हो, अपनी आप रोटी कमाना जानते हो, तो जो भी रिजल्ट रहेगा, जो भी सिचुएशन रहेगी, आप उसको संभाल सकते हो, ठीक है। ये मैं उनके लिए कहना चाहूंगी। अच्छा, इस स्ट्रगल में आपके साथ, क्योंकि आप एक न्यूज़ रिपोर्टर भी रही हैं, जर्नलिज्म फील्ड से रही हैं, पॉलिटिक्स, आपने कहा कि पॉलिटिकल बीट कवर करना आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है, आपके साथ इसमें कभी पॉलिटिक्स हुई है? ये खैर मैं ऑन कैमरा पे तो नहीं बताना चाहूंगी, पर अगर बात की जाए तो नहीं, फॉरएवर स्टार इंडिया एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, इस तरीके की कोई मुझे बात नहीं लगी। मेरे जो मेंटोर्स थे, जो मेरे मेंटोर्स के अगर मैं नाम लूंगी तो वो है मोनिशा मैम, यास्मीन मैम, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी इसमें, मुझे पुश करा। जब एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो इन लोगों ने मुझे पुश करा कि नहीं सिमरन, यहाँ तक आ सकती हो, जब तुम स्टेट लेवल कर सकती हो तो तुम स्टेज पे भी आ सकती हो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत पुश करा, बहुत हेल्प की मेरी, और अभी मैं स्टेट लेवल जीती हूँ, और वो लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और मैं पुश करूँ और मैं नेशनल्स के लिए जाऊँ, ऐसा मेरे मेंटोर्स बोल रहे थे। मेंटर्स बोल रहे हैं? हाँ जी। आप क्या चाहती हैं? आप आगे ट्राई करेंगी? मिस इंडिया बनने का ख्वाब है? देखिए कभी कभी ना बात थोड़ी ये भी हो जाती है किस्मत की और सिचुएशन की, ठीक है ना, तो वो सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। बाकी ये भी मेरे लिए एक, जो बोलते हैं ना, सबके लिए सरप्राइज था, क्योंकि इसके बारे में जो मैं पार्टिसिपेट करी किसी को नहीं पता था, मेरे भाई के अलावा। मेरा भाई प्रथम तोमर, ठीक है, एंड ही इज माई रियल ब्रदर, एंड सिर्फ उसको पता था कि व्हाट आई एम डूइंग बिहाइंड द कैमरा आफ्टर ऑफिस, ठीक है, सिर्फ उसको पता था इसके बारे में। एंड यही बोलना चाहूंगी अभी तो कि आगे देखते हैं सर्कमस्टेंसेस कैसे रहते योर हैं। ब्रदर इज योर बिगेस्ट सपोर्टर? बिगेस्ट वन, मतलब ही इज द बैकबोन ऑफ माय लाइफ। यस। ये सिमरन तोमर जी थी, जिन्होंने अभी अभी फॉरेवर मिस दिल्ली का खिताब जीता है। कितनी खुशी है ये आप देख सकते हैं। अब इन
इनका ख्वाब है, इनकी तमन्ना है कि ये मिस इंडिया बने। तमाम उन लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन भी है जो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तमाम तरीके के सर्कमस्टांसेस आते हैं, तमाम तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें लगता है कि नहीं, अब क्विट कर देना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन्होंने घर वालों से छिपा करके एक तरफ जॉब करती रहीं, वो 9 to 5 वाली जॉब, उसके बाद फिर अपनी ये प्रिपरेशन, उसके बाद ये मिस दिल्ली बनती है। फिलहाल आपने इन्हें सुना, आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे किसी और इंटरव्यू के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।